र न र नु रे न रे नजरिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडियन फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो जस्ट अभी अभी मैं लौटी हूँ बच्चों को स्कूल से छोड़ के, और सुबह से ऐसी बारिश, आई थिंक रात से ही बारिश हो रही है। और वो देख सकते हैं क्या 8:57 हुआ है। बच्चों को छोड़ा है स्कूल और वॉक करके ही गई थी, प्रैम्स लेकर गई थी, लेकिन बारिश बहुत गजब की हो रही है सुबह से। ठंड जैसी लग रही थी। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं और आपसे थोड़ा बात भी कर लेंगे, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग का। तो पूरा बाल वाल एकदम भीग गया था, जस्ट अभी सुखाया है। और पहली बार 5 सालों में ऐसा फील हुआ कि गाड़ी कितनी ज़रूरी है इस कंट्री में। मुझे मेरे लिए नहीं जो है, मुझे गिल्टी हो रहा है। मैंने बच्चों को मेरे भीगते हुए देखा ना, तो मुझे बस पता नहीं कैसा फील हुआ मन में। गाड़ी होती थी, उनको लेकर छोड़ने जाती थी। आज 5 सालों से तो वो तभी मैंने उनका स्कूल भी चेंज किया, वरना मेरे जस्ट घर के पास में बाहर जस्ट अपोजिट साइड पे ही स्कूल था। प्रियंका वहीं जाती थी, शिवांश भी 1 साल नर्सरी वहीं गया है, स्टार्टिंग किया है। लेकिन जब गाड़ी ले ली, और गाड़ी मैंने इसीलिए सीखा था कि अच्छा स्कूल ताकि मिल जाए। जब अच्छा स्कूल उनको दिलाना था तो फिर गाड़ी भी सीखना पड़ा। फिर वर्क पे भी जाने से प्रॉब्लम होती थी, तो वर्क तो जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को भीगता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल आज अच्छा नहीं लगा। गाड़ी लेने की ऐसी कोई समस्या नहीं है, अभी चाहूँ तो दूसरी गाड़ी ले लूँ। इंश्योरेंस जस्ट वेट कर रही हूँ कि सॉर्ट आउट हो जाए। एक पहले जो अभी शुरू हुआ है वो ख़त्म हो जाए चीज़ें, उसके बाद फिर दूसरे पर ध्यान दूँ। वरना इधर भी फैला दो उधर भी फैला दो तो वो सही नहीं होता है ना। जैसे जो चीज़ें शुरू हुई हैं उसको ख़त्म भी करना है, वो वाला इंश्योरेंस फाइनल हो जाता। अब कोई बहुत बहुत ऐसी महंगी गाड़ी भी नहीं ले सकते, वरना इंश्योरेंस तो खैर वैसे ही बढ़ जाएगा मेरा। बट कुछ तो लेनी ही है, लेकिन पहले ये तो सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। कहते कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक साथ नहीं जो है सारा कुछ फैला लेते हैं। एक ठोक पहले चल रहा है, पहले ये वाला क्लियर हो जाए थिंग्स, उसके बाद फिर दूसरा शुरू करेंगे। चलिए अदरक वगैरह डालती हूँ चाय में, और आपसे मिलती हूँ फिर। जैसे जैसे होगा आपके साथ आज शेयर करूँगी, जितना भी रिकॉर्ड कर पाई। रामकृष्ण को अभी टीवी लगा दिया है, वो देख रहे हैं। और मैं थोड़ा चलती हूँ आज जो है। आज सोचा था कि बेडशीट वगैरह जो है चेंज करूँ सबके रूम में, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। इस वीकेंड नहीं किया था क्योंकि बारिश ही हो गई, धुलने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आज और रहने दे दूँगी, अब धूप होगा तो फिर चेंज करेंगे वेदर फोरकास्ट देख के। और तब तक चलती हूँ, सुबह का जो भी काम है वो निपटाती हूँ। पहले जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ इधर में, उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। चाय पी लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे। आज एक ब्लॉग गया भी होगा मॉर्निंग में, आई होप आपने देखा होगा उस ब्लॉग को। जितना भी रिकॉर्ड कर पाई, ज़्यादा ऐसा कुछ है, जो भी एक्टिविटी रियल जो होता है, जो प्रेजेंट डे का होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे पीछे का कहीं और का वीडियो डालकर क्या फ़ायदा। कल जितना भी किया वही आपके साथ शेयर किया, बस पूरे दिन में वही एक्टिविटी थी। वीकेंड में क्या होता है ही, और अगर वीकेंड अच्छे से कट जाए तो हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े, कोई इमरजेंसी ना आ जाए, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो हमारा कुछ ना कुछ तो वीकेंड में ही होता है। जब हम सोचते हैं ना कि अब वीकडेज के बाद 5 दिन के काम करने के बाद वीकेंड में थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, तो अब कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन
फिंगर क्रॉस 2 बार से भी सही जा रहा है, आगे भी सही जाए भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से। चलिए फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। पानी यहाँ पे खौलने लग गया है, चाय बनाती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अपना जो सुबह का काम होता है घर का वो निपटाया, और अभी सोफ़ा पर सब सही करके बैठे थे, लेकिन इन दोनों को ब्लैंकेट चाहिए था। और मैं भी यहीं पर फिर इनके साथ भी बैठ गई ब्लैंकेट ओढ़ के, क्योंकि ठंड जैसी लग रही थी और ठंडी हो ही रही है। बाहर में तो पूछो ही ना, इस बार ठंडी कहती है हम जाएंगे नहीं, गर्मी कहती है हम आएंगे नहीं, कुछ यही हाल हो रखा है यूके में। तो गर्मी आते आते रुक जाती है, ठंडी जाने का नाम नहीं लेती है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे स्वेटर वगैरह रखना, या कुछ सोच लो कि एकदम से गर्मी आ गई है और कपड़े रख दो गर्म वाले, ऐसा संभव नहीं होता है। तो दोनों को यहीं अपना मोबाइल दे दिया है, उसमें किड्स यूट्यूब लगा दिया, इनका स्क्रीन टाइम है तो थोड़ी देर ये देखेंगे, उसी के साथ साथ मैं अपना कुछ पेपर वर्क है वो कर ले रही हूँ। इन्हीं के स्कूल का पेपर वर्क है, कुछ फाइनल स्टेप मतलब पेपर साइन करना था, और अक्टूबर से ये शुरू करेंगे। तो बस उसी कल जो है यहाँ पे फाइनल जो है पेपर वर्क कर रही हूँ बैठे बैठे, साथ में इनके साथ बैठी भी हूँ। और जब सो जाएंगे तो यहीं, अगर मुझे सोना होगा तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ और काम करने लग जाऊंगी। आज अभी थोड़ी देर पहले हस्बैंड ने मैसेज किया कि आज बॉयलर जो है सर्विसिंग के लिए आएगा, तो बस उसी का राह देख रही हूँ। उन्होंने 9:30 बजे बताया, फिर 10 बजे, 10:30 बजे बताया, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। तो ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। मॉर्निंग में जब हस्बैंड नहीं होते हैं घर में, फिर सोना नहीं हो पाता हमारा। रामकृष्ण वहीं अपना सोफे पे ही सो गए, उसके बाद मैं किचन में आ गई, और जो हमारा किचन का यूनिट होता है, किचन का कैबिनेट होता है, वो सारा मैंने साफ़ किया, ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे से। और ये कुछ जार निकले थे, तो इसमें से मैं रखूँगी, कुछ फेंक दूँगी साफ़ करके, और कुछ रख लूँगी, जो नहीं चाहिए वो रख दूँगी। फिर धीरे धीरे लंच बनाने का टाइम हुआ, तो सोचा चलो दाल जो है चढ़ा देती हूँ, दाल बन जाता है। खाने में मैं आज दाल पालक बना रही हूँ, अरहर की दाल है, पालक के साथ बना रही हूँ। तो और उसके साथ प्याज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी वाली, और राइस बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। लेकिन पहले दाल चढ़ा दे रही हूँ। इस पालक वगैरह डाल के बना दो तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं सब्ज़ी। अगर ऊपर से वो नहीं खाते तो काम चल जाता है। फिर उनको खिलाने के लिए ये सब तरीके से करती हूँ मैं काम। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, सब्जियां वगैरह डाल के दाल में, अच्छा बनता है। और बच्चों के अंदर जो है काफ़ी न्यूट्रिशन भी पहुंच जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाया है, और टेस्टी भी होता है। और कभी कभी जब आपका भी मन करे, आलस लगे ना कि सब्ज़ी आज चलो नहीं बनानी है, तो फिर दाल में ही सब्ज़ी डाल दो, और चटनी अचार किसी से भी खा लो। अपना देसी खाना तो हर चीज़ के साथ खा लो, अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ी भी बना लिया है दाल के साथ। नॉर्मली जब मैं दाल पालक बनाती हूँ तो बस इतना ही चल रहता है हमारा, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ता। लेकिन आज मैंने सब्ज़ी बना लिया है। तो यहाँ मैंने तड़के में जीरा और हींग से तड़का दिया है, उसमें जो है सरसों के तेल में, और उसके बाद टमाटर डाल दिया है, थोड़ा हल्दी डाल दिया है, बस इतना ही दाल में मैं मसाला डालती हूँ, कोई और मसाला ऊपर से मैं नहीं डालती। फिर पानी डाल दिया, और उसके बाद ये पालक डाला है। अभी इसमें मैंने नमक नहीं यूज़ किया है, क्योंकि नमक अगर मैं यूज़ करूँगी अभी तो पालक बिल्कुल गल के थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ी देर में ही ये भी गल जाएगा। पालक को गलने की, आप तो पालक को ऐसे स्टीम करके भी खा लो तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने दाल के साथ अब 2 सीटी में भी दाल हो जाएगी। उसी के बाद मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी। आ?
रोटी। Yeah. राम Huh? क्या चाहिए? Rooti. लोती। लोती चाहिए? हाँ, सोना को लोती चाहिए? दोनों को लोती चाहिए? Yeah. ओके, हम लोती दे रहे हैं। लुक जाओ, लोती दे रहे हैं भाई। Mama. हाँ। Thank ये लो रोटी, कौन लेगा पहले? you. यू वेलकम। Rooti. Alright. यू एंड राम रोटी वांट? Yeah. Yeah, rooti. रोटी। व्हाट यू नीड टू से? Thank you. यू वेलकम। Bye. बाय बाय। Go. जाओ खा लो रोटी। Bye. बाय। तो यहाँ पे मैं अभी दाल चावल और सब्जी पहले बना के रख चुकी हूँ, क्योंकि राम कृष्ण को तो खिलाना होता है, इसलिए चावल मैंने बना दिया था राइस पहले ही राइस कुकर में। अभी हस्बैंड बच्चों को स्कूल लेने गए हुए हैं, तब मैंने रोटी बनाना शुरू किया है। वो भी आएंगे तो शावर वगैरह लेके रोटी खाएंगे। जब बन जाएगा गरम गरम रोटियां सेक दूंगी यहाँ पे। तो बस इसीलिए मैं रोटी बनाने लग गई। तो राम कृष्ण को मेरे वैसे तो उन लोगों ने दाल चावल खा लिया है, लेकिन उनको रोटी बहुत पसंद है, और घी और नमक लगा कर उनको रोल करके दे दो तो वो खा लेते हैं। कभी कभी अगर बची वाली रोटी होती है तो सुबह में उनको घी नमक लगा के थोड़ा गर्म करके रोल करके मैं दे देती हूँ। इसी तरीके से उनको खिलाने की आदत, खाने की आदत डाली तो फिर अब वो मांगते हैं रोटी के टाइम पर, जब रोटी बनती है तो रोटी है, पूड़ी है, उनको कुछ भी ऐसे रोल करके दे दो, वो रोटी समझ के ही खा लेते हैं। और कभी कभी सेटिस्फेक्शन भी होता है मन को कि हाँ चलो, बच्चे ने भले दाल चावल बैठ कर ना खाया हो, लेकिन रोटी अपना खा लिया, कुछ तो खाया है। तो बच्चा बैठ कर ना खाए, जैसे भी खाए, बस खाने से मतलब हो। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मैं जैसे तैसे करके खिला ही देती हूँ। और दूध तो कम ही कर दिए हैं दोनों पीना। पहले जहाँ 3 टाइम पीते थे, अभी 2 ही टाइम पीते हैं, ये सुबह और शाम को। तो यहाँ मैं आपको रोटी इसलिए दिखा रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप रोटी कैसे बनाते हो। तो ये देखिए, रोटी बनाने का यही प्रोसेस है। एक तरफ कच्चा ही रहता है, बस उसको पलट देना है, और दूसरे साइड से जिधर से हमें फुलाना होता है, दूसरे साइड की रोटी मतलब अच्छे से हो जानी चाहिए उधर की, ताकि वो फिर आप चाहे तवे पे फुला लो, चाहे गैस पे फुला लो, लेकिन फार्मूला वही है कि पहले जब आप रोटी तवे पे डालोगे तो एक साइड से बस हल्की सी चित्ती पड़नी चाहिए रोटी पे, एकदम रोटी मतलब लाल ना हो जाए। ये देखिए, आपने देखा ना, इस तरीके से एक साइड की रोटी होनी चाहिए। तब पलट दीजिए, दूसरे साइड की रोटी अच्छे से डन होनी चाहिए। उसके बाद गैस पे आप फुला लीजिए, आप तवे पे फुला लीजिए। मैं दोनों तरीके से कभी कभी बनाती हूँ। सिकी हुई होनी चाहिए अच्छे से, कच्ची नहीं होनी चाहिए। देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से, जो साइड तवे पे नहीं हुई थी वो भी सेकने में हो गई है। जो हम फुलाते हैं ना जब रोटी को, तो उस साइड में हो गई। तो बस रोटी बनाने का यही फार्मूला है कि एक तरफ कच्ची हो, एक तरफ पक्की हो, और बस थोड़ी देर के बाद उतार के उसको फुला दीजिए। उसके बाद आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है रोटी बनाने में। और सबसे बड़ी बात है कि आटा जो है सॉफ्ट होना चाहिए। सब जितना आटा अच्छा मना होगा, गुथा होगा, रोटी उतनी अच्छी बनेगी, पराठा उतना अच्छा बनेगा, फूला फूला सा। और ये जो मैंने कंटेनर अभी दिखाया था ना आपको, ये सब भी साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ। वैसे तो अभी तक इसमें जो है कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ें रखी हुई थी अब तक। मेरे किचन में जितने भी हैं ना ये इस तरीके के कंटेनर, ये कुछ भी ख़रीदे हुए नहीं हैं। ये केवल एक ग्लास वाला जो आप देख रहे हैं, जिसमें नमकीन वगैरह रखते हैं, जार जो होता है, यही जो है ख़रीदा है। बाकी और ये सब घर में कुछ ना कुछ आया है, उसी में से जो खाली हुआ है वही उसी में मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी ये बाकी तो पास्ता वगैरह वाला जो था वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि पास्ता हर हफ्ते बनता है, और सॉस वाले तो बॉटल निकलते ही हैं, तो वो बॉटल मैंने फेंक दिया है। और बस इसको क्लीन करके रख दिया है, सुखा के रख दूँगी। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये साफ़ सुथरा मिलेगा मुझे, और फिर इसको रिफ़िल कर दूँगी। महंगे महंगे बॉटल जार ख़रीदने से क्या है, और फिर गिरा भी देती हूँ, हाथों से छूट जाता है। ग्लास के तो लेने का मन करता है, लेकिन वो गिराने से छूट जाता है, बस वहीं दुख होता है। और बाहर का मौसम देखिए कैसा हो गया है, बादल बादल है पूरा। सुबह बारिश इतनी हुई, अभी भी बादल है। तो खाना हमारा ये देखिए दाल हो गया है, यहाँ पे आलू प्याज और मटर की सब्ज़ी है,
साथ में रोटी है, राइस बना दिया है पहले ही। और अब मैं दिखा देती हूँ, ये जो किचन का शेल्फ है ये मैंने साफ़ किया था इसको, और फिर से ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके, कुछ भी यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फेरबदल नहीं किया है, जो जैसे था वैसे ही है, बस थोड़ा सफाई कर दिया है जो बेसिक सी क्लीनिंग होती है। और इधर ये जो कप वाला जो शेल्फ है और ग्लास वाला जो जहाँ पे हम ग्लास वगैरह रखते हैं, इसको भी साफ़ किया था, ये भी मैसी हो रहा था, आगे पीछे सब लगा के रखा हुआ था, तो सब सही करा है। यही 2 काम आज किचन में सुबह से किया है मैंने। और ये राजमा भिगोया है क्योंकि थोड़ा मुझे जो है कुछ प्रिपरेशन करना है आगे के लिए, तो यहाँ पे मैंने राजमा भिगो दिया। राजमा बनाना नहीं है, अगले दिन बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने इसको भिगो दिया है, तो नेक्स्ट डे ये बॉयल कर दूंगी इसको, और इसका राजमा बना के मुझे कुछ अब आने वाले वीडियो में आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूंगी। तो ये है हमारा किचन। देखिए यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है, और सब कुछ मैंने गैस वगैरह क्लीन कर दिया है, किचन क्लीन है पूरा। और आपको घड़ी में दिखाती हूँ, यहाँ पे 3:15 हो रहे हैं, और हस्बैंड जो है बच्चों के स्कूल पहुँच चुके हैं। इसके बाद यहाँ से शिवांश को लेंगे, फिर प्रियंका को लेने जाएंगे। प्रियंका की छुट्टी जो है 4 बजे होती है। मंडे और फ्राइडे को उसकी जो है स्कूल दोनों शिवांश और प्रियंका सेम टाइम पे फिनिश करते हैं, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को प्रियंका लेट में आती है, यानी 4 बजे आती है वो। हेलो, तो सब लोग आ गए थे, खाना वाना हुआ, और हमने भी खाना खाया, और अब चल रही हूँ सोने, क्योंकि आँखों से तो पता ही चल रहा होगा कि नींद नहीं हुई है आज, क्योंकि सुबह में जब हस्बैंड का जॉब होता है तो सोने का तो बस लक बाई चांस मिल जाए तो ठीक है। और आज जो है बॉयलर्स की सर्विसिंग करने के लिए आने वाला था, तो इन्होंने कहा कि वो 10:30 बजे आएगा, तो मैं 10:30 बजे तक फिर इंतज़ार करी, नहीं आया। फिर मैसेज करके पूछे ये कि आया कि नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया। फिर बोले कि अब 12:30 बजे आएगा, तब 12:30 बजे तक फिर तो मेरा तो वैसे ही उसका इंतज़ार करते करते ही टाइम निकल गया। और जब किसी को आना होता है ना तो फिर नींद नहीं आती है, इसलिए कि पता नहीं कब आ जाए, कौन आ जाए, कहाँ से आ जाए। एक दिमाग में या तो मुझे पता ना होता कि हाँ कोई आने वाला है, तो लेकर आने के बाद मैं सो जाती। लेकिन इनका मैसेज आ गया कि आज बॉयलर वाला आएगा सर्विसिंग के लिए, बस जगना हो गया, फिर नहीं सो पाई। अब बज गए हैं 5, चल रही हूँ अब सोऊंगी। अब से लेकर 5 बजे से 9:30 बजे तक सो जाऊंगी, अगर सो पाई तो जल्दी, क्योंकि सोते सोते भी 1 घंटा लग जाएगा, मुझे मालूम है। नींद तुरंत कहाँ आती है। तो चलिए, यही छोटा सा ब्लॉग था। अभी मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना खींच कर, जो छोटे छोटे थोड़े से मोमेंट होते हैं हमारे खास वाले, वो आपको शेयर कर दिया करूँ आपके साथ। आप लोग भी यही कहते हो कि छोटे छोटे ब्लॉग ही दीदी शेयर किया करो, तो कोशिश यही करूँगी कि छोटे छोटे ब्लॉग ही शेयर करूं। अब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हो जाएगा तो बड़े कभी कभार हो जाएं तो चलेगा, लेकिन डेली का जो है बड़े बड़े ब्लॉग, फिर वो वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत होती है, और उसके लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, और वीकडेज़ में मुझे टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि रात में होती नहीं। मैं ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर नाइट में करती हूँ, तो और दिन में बच्चे इतना शोर करते हैं कि वॉइस ओवर तो असंभव है। तो इसीलिए जब सो जाते हैं सब तो करती हूँ। वीकेंड में जब मेरा डे ऑफ होता है और घर पे उस समय होती हूँ तभी, इसीलिए आपको वीकेंड में मेरे ब्लॉग ज़्यादा मिलते हैं रेदर देन वीकडेज़ के। यही कारण है कि वीकडेज़ में अगर वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया तो वॉइस ओवर नहीं हो पाता है, तो उसका वीकेंड में फिर करके तब आप तक पहुंचाती हूँ। तो अब अगर छोटे छोटे रहेंगे तो जैसे तैसे टाइम निकाल कर मैं थोड़े थोड़े टाइम में, जब भी ये सोएंगे या कुछ कहीं बिज़ी रहेंगे, तो मैं अपना एक टाइम में एक उसका बना लूँगी शेड्यूल। तो उसमें बच्चों के साथ शेड्यूल नहीं बन पाता है भैया,
मैं अपने मन से कुछ भी कह लूँ लेकिन नहीं बन पाता है सच्ची में। तो चलिए फिर मैं चल रही हूँ अब सोने, आपसे लेती हूँ विदा और आशा करती हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा और आप एक लाइक ज़रूर देंगे, कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर देंगे। और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर वीडियोस बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं देखते। तो अगर आप देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, तो कोई उसमें बुराई थोड़ी ना है। मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ, फ्री है सब्सक्राइब करना। अब ये भी तो मतलब अच्छी बात नहीं होती कि सब्सक्राइब कर लो और आगे देखो ही ना। तो देखो भी, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, तभी तो आपका साथ बना रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा। आपके कमेंट से ही मुझे ये अनुभूति होती है, इस चीज़ का एहसास होता है कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको पसंद आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कभी कभी मुझे अपने आप पे डाउट होने लगता है कि शायद लोगों को पसंद ना आया हो या व्यूज़ नहीं आए हैं। एक कमेंट में ये भी आया था, अरे इसीलिए तो व्यूज़ नहीं आते हैं। खैर, कहने वालों तो बहुत कुछ कह देते हैं, उस पर नहीं जाते। खैर चलो, चलिए फिर लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।